बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैब के चैप्टर 11 का आखिरी लेक्चर ले रहे हैं जो है डेंटल वेनियर्स के बारे में। तो प्रॉपर डिटेल में जाने से पहले मैं जो वेनियर का जो टर्म है इस पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा कि वेनियर हम किसको कहते हैं। वेनियर देखें, एक मटेरियल से अगर आप एक दूसरे मटेरियल को कवर करते हैं तो जिस मटेरियल को आप कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं दैट मटेरियल विल बी वेनियर। तो अगर हम इसको डेंटिस्ट्री में ज़रा ले आएँ तो जिस तरह वेनियर जो है, अगर आपके पास एक मोलर टूथ है जो कि कैरीज की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है, इसका क्राउन जो है काफ़ी डैमेज है और आपको उसमें आरसीटी करने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं इस पर एक क्राउन लगाऊंगा, तो क्राउन है दरअसल वेनियर आपका। आप इसमें आरसीटी करते हैं और उसके बाद आप इसको सरकमफ्रेशनली रिड्यूस करते हैं जिसको हम अबटमेंट कहते हैं। फिर आप उसका इम्प्रेशन लेते हैं, वो लैब जाता है और लैब से आपके पास इस तरह क्राउन बन के आता है और आप उसको सीमेंट करते हैं। तो ये क्राउन जो है दरअसल ये वेनियर है। लेकिन चूँकि वेनियर का टर्म जो है हमने थोड़ा सा एक दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, लिहाजा हम इसको जो कि टोटल वेनियर है लिहाजा हम इसको हम क्राउन कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी भी सिचुएशन पैदा होती है कि दांतों में कुछ ज़्यादा उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेट से अगर किसी का डिसकलर टूथ है और सिर्फ आप उसके फ्रंटल व्यू को, एस्थेटिक्स को बढ़ाना चाहें तो फिर आपको उस पूरे पे क्राउन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उसका जो विजिबल पार्ट है इंटीरियरली आप उसको मास्कअप कर लेते हैं विद सम मटेरियल ताकि उसकी कलर जो है वो छुप जाए और आप उसको एक नेचुरल जो है टूथ लाइक कलर जिस मटेरियल के साथ देते हैं तो वो जो है दरअसल वो लेमिनेट मटेरियल है। लेमिनेट हम इसको कहते हैं कि दांत का एक साइड जो है वो कवर करता है जस्ट लाइक लेमिना, तो उसको हम कहते हैं लेमिनेट वेनियर या लेमिनेट वेनियर या लेमिनियर भी हम इसको कहते हैं आजकल के ज़माने में। अगर आप वेनियर को देखें, लेमिनेट वेनियर को देखें तो आपको बिल्कुल वो एक सेंट्रल इंसाइजर के अगर वो लेमिनेट वेनियर है तो आपको उसी तरह लगेगा। आपने जस्ट उसको जो है सेंट्रल इंसाइजर के लिबियल आस्पेक्ट से जो विजिबल पार्ट है उस पर आपने इसको एक सीमेंट के साथ इसको आप लगा लेते हैं तो ये आपका हो गया लेमिनियर। तो वेनियर जो है बेसिकली एक मटेरियल से हम दूसरे मटेरियल को कवर करते हैं तो वो है वेनियर, और जब वो सिर्फ एक दांत का कुछ हिस्सा उस पर कवर करते हैं तो वो लेमिनियर या लेमिनेट वेनियर भी उसको कहते हैं। ये हम कहाँ लगाते हैं, ये हम हमारे पास जो इंडिकेशंस हैं इसकी कहाँ कहाँ हम इसको लगा सकते हैं। अगर दांत जो है वो हाइपोडोंशिया है, मरीज़ के दांत सारे छोटे छोटे हैं और स्पेसिंग है उनमें, तो स्पेसिंग के कवर करने के लिए हम उस पर अगर आप इसको देखें तो ये जो है पेशेंट का अपना नेचुरल टूथ है और जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की है ये इस पे आप जो है इस तरह वेनियर लगा सकते हैं। वेनियर से आप उसकी लुक को आप चेंज कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी दांत का एक साइड फ्रैक्चर हो तो वहाँ भी, या गम रिसेजन हुई है, गम रिसेजन आपको पता है कि गम जो है ये पीछे चली जाती है और रूट का ऐसा नज़र आता है, तो आप उसको भी जो है लेमिनेट वेनियर के जरिए उसको मास्कअप कर सकते हैं। या दांत साइज़ में छोटा हो तो भी आप डॉटेड लाइन से आप देखें जो मैं इस पर लेमिनेट वेनियर लगाऊंगा तो मैं इसकी साइज़ को, एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए। या डिसकलर्ड टूथ हो, डिसकलर्ड कंजेनिटली कुछ लोग, या डेंटल फ्लोरोसिस हुआ हो या उसका किसी ट्रामा की वजह से कलर चेंज हुआ हो, बाकी कोई पैथोलॉजी उसमें ना हो, तो आप उसको थोड़ा सा मिनिमल रिडक्शन करके उस पर जो है ये लगा सकते हैं। और या अगर फिलिंग दांत में इंटीरियर ऐसे फिलिंग्स हुई हैं कि वो बुरे लगते हैं तो सिर्फ उनको मास्कअप करने के लिए अगर इस दांत में 3 फिलिंग हुई हैं तो इस दांत पे मेल फिलिंग्स को छुपाने के लिए भी मैं इसके ऊपर जो है वेनियर लगा सकता हूँ। तो वेनियर जो है ये हम हाइपोडोंशिया या स्पेसिंग में लगाते हैं, गम रिसिजन हो तो वहाँ पे लगाते हैं, या अगर दांत का कोई साइड टूटा हो तो उसको हम एंगुलर फ्रैक्चर कहते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। या कोई दांत डेवलपमेंटली माल फॉर्म्ड हो, अच्छी तरह बना ना हो, जिस तरह उसको पेग इंसाइजर कहते हैं, वो भी हम जो है इसके ज़रिए वेनियर के ज़रिए इसको कैमोफ्लाज कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। या डिसकलर्ड टूथ हो उसको भी जो है हम, और या जनरलाइज्ड स्टेनिंग हो, कभी कभी कुछ बच्चों मरीज़ों में जनरलाइज स्टेनिंग होती है या डेंटल फ्लोरोसिस की वजह से दांत उसके ठीक तो होते हैं, कैरीज वगैरह उसमें नहीं होती है, लेकिन उसकी लुक जो है बेसिकली लिमिनियर या वेनियर जो है ये दरअसल एस्थेटिक पर्पस के लिए जो है ये लगाई जाती हैं।
और इसमें उसमें क्राउन में जो है हम दांत को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, ग्रॉस रिडक्शन करते हैं, जबकि लेमिनियर्स के लिए या वेनियर्स के लिए जो है हम मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं। बहुत थोड़ा सा समझें कि अगर टूथ रिडक्शन के लिए आप 80% 60% दांत आप रिमूव करते हैं, तो लेमिनियर या वेनियर लगाने के लिए आपको जस्ट 10 to 30% ही आपको दांत रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव प्रोसीजर। एक एंडोडोंटिस्ट के लिए, एक डेंटिस्ट के लिए अप्रोच ये होना चाहिए उसका कि वो मैक्सिमम दांत को बचाए और उसको ग्राइंड ना करे। तो अगर वो ग्राइंड नहीं करना चाहता दांत को, तो फिर जो है वेनियर जो है या लेमिनियर जो है इट्स अ गुड ऑप्शन कि वो उसको लेमिनियर्स लगाएं। जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली जो कि हमारा सब्जेक्ट डेंटल मटेरियल का है, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, देखिए एक्रेलिक रेजन बहुत पहले यूज़ होता था जब कंपोजिट नहीं था, जब सिरामिक एडवांसमेंट नहीं थी, तो एक्रेलिक रेजन यूज़ होता था। लेकिन एक्रेलिक रेजन जो है इसकी क्लिनिकल लाइफ कम थी और इसमें स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और जिस भी सीमेंट के साथ, जिस रेजन के साथ आप उसको लगाते थे, वो वक्त के साथ साथ लीच आउट कर जाता था, तो दोबारा से रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो अब एक्रेलिक रेजन के वेनियर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कंपोजिट और पोर्सलीन के वेनियर जो हैं ये यूज़ होते हैं। कंपोजिट के ज़रा चीप होते हैं और ऑफिस में, डेंटल ऑफिस में एक ही विज़िट में आप मरीज़ को लगा सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि आप मरीज़ के दांत पहले प्रिपेयर करें, फिर इम्प्रेशन ले लें और मॉडल ले लें, बनाएं, और मॉडल के ऊपर आप कंपोजिट से वेनियर्स बना के फिनिशिंग करके फिर आप उसे सीमेंट कर दें उन दांतों पे। तो ये कंपोजिट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, चूँकि हम आगे पढ़ रहे हैं, सो वी विल गिव अनदर टच टू दी कंपोजिट मटेरियल जब हम वहाँ जाएंगे। और पोर्सलिन का तरीका यही है कि आप पहले दांतों को मिनिमली प्रिपेयर करते हैं, फिर इम्प्रेशन लेते हैं, वो लैब जाता है, और फर्नेस के ज़रिए जो है, जिस तरह हम पाउडर लगा के उसको फिर बेक करते हैं, फर्नेस के ज़रिए, फायरिंग के ज़रिए, सेंटरिंग के प्रोसेस के ज़रिए भी पोर्सलिन के लेमिनियर या वेनियर बन सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप लेट से डायरेक्ट चेयर साइड पे अपने क्लिनिक में ही सारा प्रोसीजर करना चाहते हैं, तो आप दांत को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद आप उस दांत पे ईचिंग करते हैं, और ईचिंग करने के बाद आप उस पर कंपोजिट लगाते हैं और फिर फिनिशिंग करके उसको एक प्रॉपर जो है वेनियर की शेप दे देते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से भी वेनियर लगा सकते हैं। और इनडायरेक्ट तरीके में ये है कि आप पहले दांत को प्रिपेयर करते हैं, फिर इम्प्रेशन लेते हैं, और इम्प्रेशन लेने के बाद आप मॉडल डेवलप करते हैं, मॉडल लैब जाता है, और लैब में जो है लैब टेक्नीशियन जो है वो आपको सिरामिक वेनियर्स दे बना के दोबारा वापस भेजते हैं। जब वो वापस भेजेगा तो तब आप दांत को ईच करेंगे फास्फोरिक एसिड के साथ, और जो लेमिनियर सिरामिक का बन के आया है उसको आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ जो है ईच करेंगे, और फिर उस पर बॉन्डिंग एजेंट लगा के और प्रॉपर रेजन लगा के जो आप उसको क्योरिंग के ज़रिए आप इसको सीमेंट कर देंगे। जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में ईचिंग का, कि अगर आप डायरेक्ट तरीके से कंपोजिट की वेनियरिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जो है टूथ को 37% फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो ईच करते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैब से सिरामिक का वेनियर आ जाता है तो फिर सिरामिक लेमिनेट वेनियर को आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ जो है ईच करेंगे, और टूथ को जो है, जिस टूथ पे आप ये लगाएंगे वेनियर को, उसको जो है फास्फोरिक एसिड के साथ और लेमिनेट मटेरियल को आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ दोनों को ईच करेंगे, और फिर इनके दरमियान जो है प्रॉपर रेजन लगा के, यहाँ पे पहले रेजन लगाएंगे और फिर आप इसको अगेंस्ट द टूथ प्रेस कर लेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर आ जाएगा, उसको आप रिमूव कर दें और फिर आप इसको क्योर कर दें। तो इस तरीके से जो है वो लग जाएगा, लेमिनियर जो है वो लग जाएगा। वेनियर लेमिनियर का जो क्राउन के साथ जो बुनियादी डिफरेंस है वो ये कि क्राउन जो है ये फंक्शनल लॉस को ज़्यादा रिप्लेस करता है, जबकि वेनियर जो है ये एस्थेटिक फंक्शन को पेशेंट के, जो हम ड्रामों में देखते हैं बड़े बड़े साइज़ के, या आपको विलन नज़र आता है जिसके दांत अमूमन लाइफ में इस तरह नहीं होते, और लेकिन वहाँ आपको उसके दांत बड़े अजीब से लगते हैं, तो वो दरअसल उन्होंने लेमिनियर लगाए होते हैं। दूसरा ये कि लेमिनियर ये जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं अगर ये लैब से बन के आते हैं। दूसरा ये है कि आप इसको हर मरीज़ में नहीं लगा सकते हैं, और इसके डीबॉन्डिंग होने का और चिप ऑफ होने का और छूट जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे मरीज़ को तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते।
कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि जो मरीज़ ब्रॉक्सर हो, यानी जो रात को नींद में दांतों को आपस में रगड़ता हो, जैसे ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है, हम डेंटिस्ट्री में उसको ब्रॉक्सर या नॉक्टर्नल ब्रॉक्सिज्म कहते हैं। अब अगर आपने उसको किसी मरीज़ को लगा दी है तो जब वो रात को ब्रॉक्सिंग करेगा तो ये डीबॉन्ड कर देगा। तो ऐसे मरीज़ जिसका कोई पैरा फंक्शनल हैबिट हो तो उसमें भी हम जो है ये नहीं लगा सकते वेनियर। दूसरा, अगर वो अपने ओरल हाइजीन को अच्छी तरह मेंटेन ना रखता हो तब भी जो है इसके लेमिनियर के इर्द गिर्द जो है ख़ासकर जो जिंजाइवल पोर्शन है वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन रह सकती है। तो ऐसा पेशेंट जो वेल एजुकेटेड हो, जो अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो, तब भी ऐसे मरीज़ को जो है आप वेनियर्स लगा सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक आम डेंटिस्ट अगर वो लेट से 100 वो क्राउन्स लगाता है तो समझें कि वो 10 to 5 जो है वो फिर वो उसके पास लेमिनियर के केसेस आते हैं। कहने का मकसद ये है कि हर मरीज़ को आप वेनियर्स नहीं लगा सकते हैं। वन शुड बी वेरी मच चूज़ी कि जिस पेशेंट को वो लेमिनियर लगाना चाहे तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको स्टडी करने के बाद ही आप उसको लगा सकते हैं। मोस्टली ये इंटीरियर 6 दांतों पे से इंटीरियर अपर दांतों में ये ज़्यादा लगाए जाते हैं, जिसमें सेंट्रल इंसाइजर, लिटिल इंसाइजर, केनाइन, इन पे लगाए जाते हैं मोस्टली। और जो आप मोस्टली इनका इस्तेमाल जो है फैशन इंडस्ट्री से और शोबिज़ दुनिया से वाबस्ता जो लोग हैं, ये वो लोग ज़्यादा लगाते होते हैं कि अपनी लुक को बेहतर बनाने के लिए क्राउनिंग की बजाय वो अगर बहुत ज़रूरत उनको हो तो फिर जो है उनको हम लेमिनेट मटेरियल भी या वेनियर भी लगा सकते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी जो है बुक्स में इसका काफ़ी सारा डिटेल है, लेकिन एज ए बिगिनर, एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपको समझ आनी चाहिए इस बात की कि वेनियर में और लेमिनियर में क्या फ़र्क है। वेनियर आम क्राउन हो सकता है और लेमिनियर जो है वो होता है जो सिर्फ दांत का इंटीरियर आस्पेक्ट जो है वो कवर करते हैं, बड़े थिन होते हैं। आप बिल्कुल इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं लोग लगाते हैं और फिर ख़ुद ही रिमूव कर लेते हैं, इसी तरह बड़े पतले होते हैं वो। और इस तरह हमारे जो लेमिनियर है ये भी काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन ये ख़ुद मरीज़ ख़ुद से नहीं कर सकता। एक दफ़ा जब हम उसको लगा लें, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो फिर भी वो डेंटिस्ट के पास आएगा और डेंटिस्ट ही उसकी जो है उसको रिमूव करेगा कंप्लेंट को। थैंक यू।